Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आज मैं आपके साथ EDU 302 के कुछ पेपर्स शेयर करने वाली हूँ जो कि स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे। नाउ लेट्स सी, मोस्टली MCQs फ्रॉम हैंडआउट्स से थे। ये मीन्स अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। डिफाइन सब्लिमेशन एज सक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म एंड लिस्ट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल difference between gifted and talented children, concept of shadow teacher in your own words, portfolio approach, problem solving strategies, define and stages, language of preschool and kindergarten और critical thinking। ये फर्स्ट पेपर हो गया। सेकंड पेपर दिखा रही हूँ। MCQs फ्रॉम हैंडआउट्स फाइल से थे एंड कंसेप्चुअल थे और सब्जेक्टिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विद एग्जांपल्स, बिलिंगुअलिज्म आई थिंक इस टाइप का कुछ वर्ड देख लीजिएगा। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट के बारे में था। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट कॉजेज, कैट कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट के बारे में था। ठीक है, और नेक्स्ट पेपर है जो स्टूडेंट ने शेयर किया वो है डिफाइन, रिलेट, रिकॉल एंड एलेबोरेट। Okay, write 3 strategies adopted for hearing loss students by teacher. Define sublimation as a successful defense mechanism। ये ऊपर वाले पेपर में भी आया, यानी पहले भी पूछा गया है। वाइगोट स्काई और सोशियो, ये जो है आप लोगों को पता होगा, सोशियो कल्चर थ्योरी इन योर ओन वर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड डिस्कवरी लर्निंग। 5 कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में ऊपर भी पूछा गया। पोर्टफोलियो अप्रोच के बारे में भी पूछा गया। टाइप ऑफ थिंकिंग के बारे में यानी क्रिटिकल थिंकिंग टाइप, इस टाइप से भी पहले क्वेश्चन पूछा गया। ये 3 पेपर्स है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए और ये सेट नंबर 1 है। और भी स्टूडेंट्स जैसे जैसे शेयर करेंगे मैं आप लोगों के साथ पेपर शेयर करती जाऊँगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।